सीता, लक्ष्मण, वो देखो महाज्ञानी गौतम ऋषि आ रहे हैं। चलो उनसे आशीर्वाद लेते हैं। भैया, एक बार विश्वामित्र के साथ मिथिला जाते समय ये मिले थे ना? वो तो दूसरे ऋषि थे लक्ष्मण। इनका जन्म गौतम कुल में हुआ है और गोदावरी के किनारे ये रहते हैं, इसीलिए इनका नाम महात्मा गौतम है। ये अत्यंत ज्ञानी और महान तपस्वी ऋषि हैं। आओ। कौन? राम? महर्षि गौतम, आपको अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार हो। क्या रामचंद्र जी? जी हाँ, मैं राम हूं। ये मेरी पत्नी सीता और वो मेरा भाई लक्ष्मण है। आपके दर्शन राजा के रूप में करना चाहता था, किंतु आज तपस्वी के रूप में कर रहा हूँ। उस दिन आपके विवाह के अवसर पर मिथिला ना जा पाने की पीड़ा आज स्वयं जानकी राम के साथ यहाँ पधार कर मेरा जीवन धन्य कर दिया। रामचंद्र जी, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीवन धन्य हो गया मेरा। मुनि श्रेष्ठ को मेरा प्रणाम। आयुष्मान भव। भगवान, आप भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। वत्स, तुम कौन हो? मैं एक पादुका बनाने वाले का पुत्र हूँ। पादुका बनाना हमारा वंशानुगत कार्य है। कुछ समय से हमारी पादुका कोई भी मानव इस्तेमाल ही नहीं करता, क्योंकि नगर में आजकल कोई भी पादुका नहीं पहनता। कृपया करके आप इन्हें ले लीजिए। वत्स, मैं पादुकाएं नहीं पहनता। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये श्री राम हैं, एक चक्रवर्ती राजा के पुत्र। इनसे आग्रह करो कि ये ग्रहण करेंगे क्या, क्योंकि इनके चरणों में पादुकाएं नहीं हैं। अच्छा, तो आप ही हैं वो श्री राम महाशय। स्वामी, इन्हीं के कारण हमारा व्यवसाय नष्ट हो गया। क्या कहा? मेरे कारण तुम्हारा व्यवसाय नष्ट हो रहा है? हाँ, यही सत्य है महाशय। पादुका पहनना हमारे शरीर को सुख का अनुभव देता है। आपने अपने भाई भरत के मांगने पर अपनी पादुका उतार कर उन्हें दे दी। इस बात का ज्ञात होते ही लोगों ने कहा कि अगर श्री राम बिना पादुका के रह सकते हैं, तो हम सब क्यों नहीं रह सकते? आपकी पत्नी भी बिना पादुका के। आप लोगों के कारण सभी लोगों ने हमारी पादुका पहनना बंद कर दी। तो अब मैं ये पादुका किसको दूं? राम, वन में आते ही आपने सारे जगत को इतना बड़ा पाठ पढ़ा दिया राम, जिन्हें कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। महर्षि गौतम, मैंने तो स्नेहवश ही भरत को अपनी चरण पादुका दी है, किंतु जनमानस ने इस बात को अन्यथा ही ले लिया है। क्या कहा? पशु हत्या करने वाले गौतम ऋषि आप ही हैं? गौतम ऋषि ने पशु हत्या की है, ये सच है क्या? महर्षि, ये बालक क्या सत्य कह रहा है? राम, मुझसे ईर्ष्या करने वाले कुछ वैदिकों ने एक मायावी के साथ मिलकर एक भयंकर षड्यंत्र रचा। उस मायावी ने एक गाय का रूप धारण करके मुझ पर आक्रमण किया। मैंने एक घास को बाण के रूप में प्रयोग किया बस, और कहा कि अगर वह गाय है तो उसे कुछ ना हो, लेकिन वह मायावी मर गई। वहीं पर एकत्रित वैदिकों ने मुझ पर गौ हत्या का कलंक लगा दिया राम, और मैं इसी विडंबना से छुटकारा पाने की राह को खोज रहा हूँ राम, खोज रहा हूँ। हे गौतम ऋषि, हाथों में मक्खन होते हुए भी कोई दूध की खोज करता है क्या? बालक, तुम ये क्या कह रहे हो? आज गोदावरी में पुष्कर महोत्सव है। हाँ? इसका तात्पर्य, आज के दिन पृथ्वी की समस्त नदियां गोदावरी में स्नान करती हैं। ऐसा करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं।
और इस स्नान से बल और पुण्य की प्राप्ति होती है। गौतम ऋषि वहां स्नान करके अपने पाप से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये सब बताया। समस्त नदियों में गोदावरी नदी श्रेष्ठ है। मैंने तो यही सुना है। वाह वत्स, तुम इतने ज्ञानी हो। सत्य कहो, तुम कौन हो? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? गौतम ऋषि, मैं धर्म की देवी हूं। आपको अपने पाप से मुक्ति दिलवाने के लिए बालक रूप में आई थी। मेरे कहे अनुसार आप गोदावरी में स्नान कीजिए। आपके स्नान करने के कारण आज से गोदावरी का दूसरा नाम गौतमी भी होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गौतम ऋषि, तुम्हें मुक्ति अवश्य मिलेगी और इसके साथ ही तुम्हारा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। श्री राम, देवी सीता, श्री लक्ष्मण, आपकी सदैव जय हो।